हेलो एवरीवन, आज मैं होली स्पेशल ठेकुआ लेकर आई हूँ। वैसे ये किसी भी ओकेजन या त्योहारों में बनाया जाता है, पर अभी होली आने वाली है तो होली के लिए स्पेशल मैं लेकर आई हूँ। तो वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारी ठेकुआ का रेसिपी आपको मिल जाएगी, पर मेरा बनाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। इसे सीखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें और इसी तरह से कुछ अलग तरह से बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। ब्रिलियंट। आप अगर इसी तरह से सीखना चाहते हैं और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, आप खाओगे तो मतलब कन कन में फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने खूब सारा इलायची हरी वाली ले लिया है और इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। अच्छी तरह से कूट लेने के बाद इसे रख लेंगे अलग कटोरी में। और मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है और उसी दूध में कूटा हुआ इलायची अपने मन अनुसार आप डालें, चीनी, और साथ में मैंने लिया है यहाँ पे सूखा हुआ नारियल का बुरादा। मैंने घर पे बनाया है बिल्कुल, आप चाहे तो मार्केट से ला सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से खूब पका लेंगे। मैंने नारियल का बुरादा मार्केट से ख़रीदा था, पर वो बिल्कुल सही नहीं निकला, उसमें मिलावट था, तो मैंने घर पर ही बनाया फिर से दोबारा। इसे अच्छी तरह से पका लेंगे और इसे छान लेंगे। जैसे आप चाय बनाते हैं तो खूब चाय पत्ती को उबालते हैं, उसी तरह से इसे भी खूब उबालना है आपको। और अब इसे साइड करेंगे। एक बर्तन लेंगे। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, टोटल मैं 4 कप मैदा लूँगी और इसे अच्छी तरह से छान लूँगी। वैसे ये पैकेट वाली मैदा है, पर छानना ज़रूरी हो जाता है। और आप देख सकते हैं मैंने टोटल 4 कप मैदे का इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से छान लिया है। बीच में ऐसे होल बनाएंगे और रिफाइंड ऑयल या तो फिर घी इस तरह से बिल्कुल गरम गरम डालेंगे। इस तरह से खौलना चाहिए, बबल्स आना चाहिए मैदे में। तो आप अगर घी में बनाना चाहते हैं तो घी में बनाएं, और अगर रिफाइंड में बनाना चाहते हैं तो रिफाइंड में बनाएं। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। मैंने करीब करीब 3 करछी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आपको कितना रिफाइंड ऑयल डालना है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरह से आपको मिक्स करते जाना है और इस तरह से आपको मुट्ठी बांधकर मैदे को इकट्ठा करना है और इस तरह से फोड़ लेना है। अगर इस तरह से हो रहा है तो आपका बिल्कुल ठीक है, रिफाइंड ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है। और उबला हुआ दूध थोड़ा थोड़ा मात्रा में देते हुए अच्छी तरह से आटे को गूंद लेना है। आटा जब आप तैयार करें गूंद कर तो हार्ड तैयार करना है, सॉफ्ट नहीं करना है। जैसे आप रोटी बनाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। तो रिफाइंड ऑयल भी आप डालें तो ज़्यादा नहीं डालें, ज़्यादा डालने से फिर आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और वो तेल में बिल्कुल बिखरने लगेगा। और थोड़ा थोड़ा दूध देते हुए इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। आप दूध के जगह पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध डालने से इसका स्वाद काफ़ी बढ़िया आ जाता है। आटे को गूंद लेने के बाद इस तरह से आप मुट्ठी बांधकर चेक करेंगे और आप देख सकते हैं इतना दूध हमारा बच चुका है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें और मैं दूध डालूंगी, पर अभी ये बिल्कुल अच्छा परफेक्ट बना है। ये आटा बिल्कुल मुट्ठी में आ रहा है और गोल गोल बन रहा है। और इस तरह से आपको खूब टाइट डो तैयार करके दबा देना है। बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से टाइट आपको करना है। थोड़ा भी अगर ये ढीला रहेगा तो तेल में बिखर जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह से आपको दबा देना है। आप चाहें तो इसे सांचे की सहायता से भी कर सकते हैं। और
मैंने यहाँ पे इतने सारे बना लिए हैं और बनाने के बाद गीला आटा ख़त्म हो चुका है और अब लास्ट में थोड़ा सूखा हुआ आटा बच गया है, तो इसे दोबारा इसमें थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह से गूंद लूँगी और सॉफ्ट सा बना लूँगी। आप आटे को देख सकते हैं, मैदा को, कि किस तरह से बिखरा बिखरा दिख रहा है बर्तन में। इसी तरह से होना चाहिए, बिखरा हुआ, और बिल्कुल हाथों की सहायता से इस तरह बना लें। और अब तेल को करेंगे गर्म और इस तरह से थोड़ा सा बिल्कुल मैदा को डालकर चेक करेंगे। अगर ये बिल्कुल बिखर नहीं रहा है तो बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और मैं आपको 2 ठेकुआ तलकर दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहते हैं तो रिफाइंड ऑयल में बनाएं, घी में बनाना चाहते हैं तो घी में बनाएं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर रही हूँ। तो इस तरह से धीमी धीमी आंच पे आपको पलटते हुए पका लेना है, तल लेना है। और ये देख सकते हैं हमारा ठेकुआ कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ। अगर आपका बिखर जाता है तो ये सारा आपको तोड़ लेना है। तोड़ लेने के बाद दोबारा से उसमें दूध डालकर अच्छी तरह से गूंद लें, थोड़ा सॉफ्ट जैसा बना लें और इसे तल लें। पर जब भी आप गूंदें थोड़ा सा बिल्कुल तेल में पहले चेक कर लें और इसी तरह से पूरा अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, पलटते हुए धीमी धीमी आंच पर। तेज़ आंच पे आपको नहीं तलना है, धीमी धीमी आंच पे तलना है। आप चाहें तो मीडियम पर भी तल सकते हैं, लेकिन तेज़ अगर आप करते हैं तो अंदर से ठेकुआ कच्चा रह जाएगा और ऊपर से पक जाएगा और जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे ठेकुआ को छान लिया है और ये कितना बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है। तो मेरे स्टाइल में कैसा लगा आपको बनाने का तरीका ज़रूर बताएं। तो आप भी इस बार अपने होली में ज़रूर बनाएं और अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।